तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों को, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैंने आपको 2 सेट पेपर उपलब्ध करवाए, सेट ए और सेट बी। इन दोनों सेट पेपर को आप लोग अच्छे से लगा लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सही विकल्पों को देखते हैं। दो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी? कानपुर। प्रकृति के चितरे कवि सुमित्रा नंदन पंत। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी फिल्म में धारावाहिक की कथा को कहा जाता पटकथा। दोहे में कुल मात्राएं होती 24। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देखो लोटा शब्द देशज है। उसके बाद में देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति। मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, आप सब लोग इनको पढ़ लीजिएगा। कबीर के अनुसार परमात्मा एक है, यहाँ पर आपको एक लिखना है। अगला क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में प्रकार की होती है, तो देखो इसमें आपको 3 लिख लेना है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। रस के अंग होते हैं 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वे भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं राजभाषा कहलाती है। साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह, तो यहाँ पर आपको गजल लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो देखो गीत परोस की जोड़ी इससे मिलान कर लेनी है, भवानी प्रसाद मिश्र से। भारत माता की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। भारतीय कला की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। भारत की पहली मुख फिल्म 1913 में आई थी। चौपाई की जोड़ी का मिलान 16 से कर लो। और उसके बाद में आंख दिखाना, इसकी जोड़ी का मिलान डराना से कर लो। तो ऐसे आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन देखते हैं। मोहन के गुरु का क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह नाम था। उसके बाद में घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? तो देखो घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद कर रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो देखो अजंता और एलोरा की गुफाओं में। पटकथा किसे कहते हैं? किसी फिल्मी नाटक की कहानी को पटकथा कहते हैं। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुरी गुण होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भारतेंदु युग के एक निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले और अच्छी प्रकार से इनको पूरा समझ भी ले। अब देखो सत्य इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। किसान की गाय का नाम मुजरी था, ये भी आपका सत्य होगा। गंभीर शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव सत्य है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। संचार की शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, ये भी आपका सत्य होगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। संचारी भाव की संख्या 35 होती है, असत्य होगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होगा, ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब उसके बाद में देखो छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको बतानी है, तो इनको भी आप लोग याद कर लो अच्छे से। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको बतानी है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा और अच्छे से याद कर ले। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वे रूप कैसा है? तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को पूरा आप लोग याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? तो इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर आपको बताना है। ये भी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको नाटक और एकांकी में अंतर बताना है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले और पूरा समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है, ये कथन किसने और किससे कहा था? तो देखो इसके उत्तर को भी यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा इसको समझ ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ से आप सब लोग रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, इसके उत्तर को नोट कर लो, ताकि आप सब लोग इसको अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, लता के गायन की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग लता के गायन की विशेषताओं को नोट कर लो पूरा, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षा में लिख कर आ सको। अगला क्वेश्चन, अंतर व्यक्ति संचार से क्या आते हैं? तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो और पूरा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? तो देखो शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहला अंतर ये लिखा, दूसरा ये लिखा है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को नोट कर लो, ताकि आप सब लोग इसको अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन,
संचारी भाव किसे कहते हैं? तो देखो संचारी भाव किसे कहा जाता है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और अच्छे से इसको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है रस के अंग। तो देखो रस के अंगों को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित आपको समझाना है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है क्या दिया गया, प्रसाद गुण की पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो देखो प्रसाद गुण की पंक्तियों को यहाँ से लिख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा क्षेत्रीय शब्द क्या होता है, इसके उत्तर को यहाँ से आप सब लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा में दो अंतर आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले, राष्ट्रभाषा ये लिखा, राजभाषा का अंतर ये लिखा गया है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको बताना है। तो देखो लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में अंतर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है सार लेखन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछा जाएगा ये, तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से नोट कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है मीरा एवं सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय आपको देना है। देखो सबसे पहले यहाँ से आप लोग मीरा के इसको देख लीजिएगा, तो दो रचना कैसे लिखनी, मीरा पदावली नरसी जीरो मायरो, भावपक्ष जैसे लिख देना आपको। मीरा ने अपनी रचनाओं में प्रेम भाव को प्राथमिकता दी है, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा इसको लिख ले। अब उसके बाद में देखो कला पक्ष इस प्रकार से लिख दो और उसके बाद में साहित्य में स्थान इस प्रकार से लिख लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो मन्नू भंडारी का जीवन परिचय से लिखना आपको, दो रचनाएं ये लिखी गई है, भाषा ये लिखी गई है और उसके बाद में देखो शैली ये लिखी है और हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा गया है। अब उसके बाद में देखो कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय यहाँ से देख लो आप सब लोग। देखो यहाँ पर दो रचनाएं ये लिखी गई है, भाषा ये लिखी है और भाषा के बाद में देखो शैली ये दी गई है और उसके बाद में देखो भाव पल्लवन आपको करना है, ये वाला बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा, ये साहित्य समाज का दर्पण है, समझाइए। तो देखो इसका भाव पल्लवन देख लो आप सब लोग। इस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि समाज की गति विधियों से साहित्य प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको याद भी कर ले। उसके बाद में देखो साहस हमारी पहचान है पर सारगर्भित अनुच्छेद आपको लिखना है। तो देखो इसका अनुच्छेद भी देख लो, साहस हमारी पहचान है। तो देखो सारगर्भित अनुच्छेद इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है, ये लिखा गया पूरा का पूरा अनुच्छेद। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 19 में गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है, बाकी आपको ये दिया गया, आप सब लोग इसको देख ले। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कर्मवीर हो जाएगा। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, तो यहाँ से आप लोग भाव को लिख लें। और उसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो आपको प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ सहित लिखिए। तो देखो संदर्भ आपका ये हो जाएगा, आप सब लोग यहाँ से संदर्भ को देख लें। प्रसंग आपका ये हो जाएगा, यहाँ से प्रसंग को देख लें। उसके बाद में देखो भावार्थ आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आप लोग भावार्थ को भी देख लें। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं मज़े में हूँ सब विरस है। तो देखो इसको देख लो, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा, भावार्थ ये लिखा गया है, तो आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग से आपको करनी है। तो देखो गद्यांश मियां नसरुद्दीन चीज़ होती है, तो इसको देख ले। संदर्भ आपको इस प्रकार से इसका पूरा लिख देना है। उसके बाद में देखो प्रसंग ये लिखा है, व्याख्या ये की गई है, विशेष ये लिखा है। उसके बाद में देखो ये वाला गद्यांश देख लो, पंडित आलोपीदीन नाचती है। तो देखो इसका संदर्भ ये लिखा है, आप सब लोग देख ले। प्रसंग ये लिखा है और उसके बाद में आपकी व्याख्या ये की गई है, तो आप लोग इस प्रकार से देख लो। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये दिया गया आवेदन पत्र। श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, थाना अरेरा कॉलोनी भोपाल क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु आवेदन पत्र। तो इस वाले आवेदन पत्र को भी लिख लो आप सब लोग और पूरा इसको समझ भी लो। अब उसके बाद में देखो आपका ये पत्र दिया गया है, पत्र को यहाँ से देख ले आप सब लोग पूरा और इसको भी समझ ले। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।